चलिए सभी को जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे 9.1 को लेकर के। सवाल पहले पढ़िए, सवाल क्या कह रहा है। सवाल आप यहाँ से देखिए, सवाल जो है आपका बहुत बढ़िया से दिख रहा होगा सवाल, ठीक है। सवाल कह रहा है कि सर्कस का जो है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। अब यहाँ पर चित्र का भी देख सकते हैं, यहाँ पर 20 यहाँ पर चढ़ रहा है, ठीक है। जो कि तनी हुई है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर। शिखर किसको कहते हैं? जो खंभा का ऊपर वाला भाग होता है उसको शिखर कहते हैं। इससे भूमि पर ऐसे करके लगा हुआ है, शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, अगर हम बात करें कि ये डोरी है और ये भूमि है, कितना डिग्री बना हुआ है? 30 डिग्री बना हुआ है। तो आपको क्या कह रहा है? खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। और आपको चित्र यहाँ पर दिया हुआ है 9.1 जो है चित्र आप यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हल करते हैं। तो चलिए, आपको क्या कहा गया? सवाल कहा कि एक जो है खंभा है। क्लियर भैया? खंभा सवाल में दिया हुआ था कि एक ए है और उसका क्या नाम है? बी है। क्लियर? खंभा दिया हुआ था, ठीक है भैया, इतना समझ गए कि ए और क्या है हमारा? बी है। ए और भैया क्या है? बी है, ठीक है। आपको कह रहा है कि डोरी है एक तना हुआ इस तरीके से, ये भूमि है, तो ये कितना मीटर? 20 मीटर। अगर ये एक पॉइंट की बात करें तो ये दिया हुआ है सी है। तो आप यहाँ पर एक थोड़ा सा लिखेंगे, माना कि, क्या लिखेंगे? थोड़ा सा लिखेंगे कि माना कि खंभे की ऊंचाई हम मान लेते हैं, खंभे की ऊंचाई आप मान लो कि पी है। क्या है? पी है। मान लो खंभे की ऊंचाई पी है, ठीक है। दिया हुआ है डोरी, क्या दिया है? डोरी। ऐसे कर सकते हो, डोरी की जो है लंबाई दी हुई है, ठीक है। तो ऐसे बस ये थोड़ा सा और लिखो, त्रिभुज ए बी सी में आप देख पाओगे, त्रिभुज ए बी सी में ये जो कोण बी है ये क्या है? में कोण बी बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री भैया समकोण। ये क्यों लिखे? ये इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पर हम पाइथागोरस त्रिक लगाएंगे। अब समझिए, अब हमारे पास देखिए यहाँ पर दिया हुआ था कितना भैया? 30 डिग्री। ये क्या है? कर्ण है। ये क्या है? आधार है। और ये क्या है? लंब है। अब क्या चाहिए? आपके पास क्या है? कर्ण है और आपके पास क्या है? लंब है। तो भैया कर्ण बटे लंब या लंब बटे कर्ण किसका होता है? ये दो गो का होता है, एक सेक का, सॉरी एक कोसेक का और एक साइन का होता है ना रे। आप ये बताओगे कि आपका साइन थीटा भैया यहाँ से ले लेंगे, साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? पी बटे एच। कोई दिक्कत नहीं भैया। थीटा दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था? थीटा दिया था 30 डिग्री। भैया पी, इसमें तो पी ही रहने दो, या तो ए बी कह दो, कोई दिक्कत? ए बी को ही हमने यहाँ पर पी माना, यहाँ पर देख सकते हो ए बी बट्टे कह रहा भैया हमको चाहिए एच कौन है? ए सी। एच क्या है भैया? ए सी। अब थोड़ा सा बैठाओ, तो साइन 30, साइन कितना भैया? 30 डिग्री। कोई दिक्कत? और इधर देखोगे ए बी का मान तो नहीं दिया है, निकालना है ए बी का मान। क्या ए सी देख पा रहे हो? ए से, यहाँ देखना, ए से सी तक की दूरी कितनी दी हुई है? 20। तो भैया आपके भैया क्या करेंगे? ए से जो है यहाँ पर दूरी कितने ले लेंगे? यहाँ पर 20। क्या ले लेंगे? 20। आओ जरा, अब आपको मालूम है क्या कि साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2। ये क्या हो गया? ए बी बटे क्या हुआ? 20। अब तुमको क्या है? कोना कोना कोन कोना गुजू कोना, कोना कोना कोन कोना गुजू कोना। तो भैया कोने कोने चलेंगे गुना करने, नहीं रे? तो क्या होगा? 2 गुना ए बी बराबर 1 गुना 20। क्लियर? अब क्या है? हमको चाहिए भैया ए बी। तो ए बी के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आप कहोगे 1 गुना 20 तो 20 ही हुआ। अब बटे ये जो गुना में है ये भाग में चला जाएगा। अब नॉर्मल बच्चा जानता है कि कितना बार में कटेगा, कि भैया ए बी बराबर क्या आ जाएगा? 10 मीटर। क्या आप सवाल को अंत कर सकते हैं? जी भैया, अतः यहीं पर लिख सकते हैं
अतः खंभे की ऊंचाई, खंभे की भैया, खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई, यहाँ क्या कर सकते हैं, खंभे की जो ऊंचाई है वो कितना हो जाएगा, तो हमने निकाला भी तुरंत ए बी, और ए बी क्या है, खंभा, कितना निकाले 10, और इसमें क्या लगा देंगे, मीटर, हो गया सॉल्व। चलिए सेकंड नंबर के सवाल को देखते हैं। आप सब सवाल को बहुत ही बेहतरीन से पढ़िएगा। देखिए, आंधी के आने से एक पेड़ टूट जाता है, होता ही है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु, बच्चे हंसने लगते हैं, क्या मतलब पाद बिंदु, पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर दिया हुआ है। पेड़ की ऊंचाई आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। भैया कुछ नहीं समझ में आया, अरे भैया जब हम हैं तो समझ में आएगा, देखो कैसे करेंगे। अब समझो, अब हमारे पास क्या है सवाल को, ये था पहला टेलर। अब सेकेंड पढ़ो। एक भैया पेड़ था, इस तरीके का क्या था, पेड़ था, ये बीच में यहाँ से टूट गया। अब ये टूटा हुआ भाग आगे जाएगा कि नीचे गिरेगा, नीचे आकर के ऐसे गिर गया और ये जमीन को क्या करने लगा, छूना, तो बिल्कुल सीधा होगा। तो भैया मान लो कि पेड़ ए ये मतलब ये हो गया बी और ये हो गया सी, ऐसे कुछ पेड़ था, टोटल पेड़ क्या था, ए से सी तक। ये जब सीधा था तो ऐसे हुआ, यहाँ से क्या कहते हैं देहाती भाषा में, मोचर जाना, यहाँ से मोचर के गिर गया। ठीक है, अब ये कह रहा है सवाल कि जो गिरा है, अब ध्यान देना, कह रहा है जो जहां ये यहाँ से लेकर के, इसको बोलते हैं पाद बिंदु, कहाँ, पेड़ का पाद बिंदु, जहां पेड़ था वहां से जहां पर गिरा है वो है कितना, 8 मीटर है। तो पेड़ की आपको क्या करनी है, ऊंचाई, जबकि आपको इसके साथ कोण भी दिया है, कितना डिग्री, 30 डिग्री का क्या दिया है, कोण। ठीक है भैया, 30 डिग्री का क्या था, कोण था, बहुत आसानी से समझ गए। अब चलिए, माना कि क्या लिखेंगे, माना कि पेड़ की जो ऊंचाई है, पेड़ की ऊंचाई, ऊंचाई AC है, ऊंचाई क्या है, AC है। आप कहोगे भैया AC कैसे, तो A से B तक, अब B से C तक, तो अगर खड़ा कर देंगे तो सीधा AC हो जाएगा, ऊंचाई है। अच्छा, टूटा हुआ जो भाग है, अब टूटा हुआ ऐसे लिखेंगे, टूटा हुआ भाग की जो है लंबाई, भाग की लंबाई अब कितनी हो गई भैया, लंबाई अब हो गई BC, नहीं हो गई, पहले था AC, अब टूट गया तो ये टूटा हुआ भाग BC, कोई दिक्कत। अच्छा, पाद बिंदु से भूमि तक की, अब इतना क्या लिखना, सीधा लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, आप देखोगे त्रिभुज ABC में कोण A बराबर इस बार कितना डिग्री लिखे हैं, 90 डिग्री, कोई भी कोण कहीं भी ले सकते हैं। तो अभी क्या बताओगे भैया, कितना है, 90 डिग्री है, क्लियर, जवाब देना यहाँ पर। अब जब ये 90 डिग्री है तो हमारे पास ये क्या है, आधार, और ये क्या चाहिए, लंब। आधार और लंब किस में आता है, तो tan थीटा में। भैया tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, P/B। अब कोई दिक्कत, tan लगा दिए, थीटा हमारे पास कितना डिग्री था भैया, 30 डिग्री। क्या हमारे पास क्या है, P नहीं मालूम, P मालूम है, P है AB, P क्या है, AB, और B क्या है, AC, कोई दिक्कत, B क्या है, A से यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर देखो, ये क्या है, AB और ये क्या है, AC, कोई दिक्कत। चलो ध्यान देना, अब ध्यान दो, अब क्या करनी है, क्या AC का वैल्यू दिया है, AC का वैल्यू दोबारा इस बार क्या करेंगे, tan 30 डिग्री बराबर हम क्या कर लेंगे, AB यहाँ है और AC का वैल्यू दिया है कितना, 8। ठीक है भैया, लेकिन एक चीज और है, और क्या निकाल सकते हैं जरा बताना, कहोगे भैया एक चीज निकाल सकते हैं, tan का इसका मान होता है 1/√3, ये याद रहने चाहिए। ये AB बराबर क्या आ गया, 8। अब क्या, कोना कोना, कौन कोना, गुजू कोना, भैया √3 गुने के
ए बी, और इधर 8 गुने 1 तो 8, तो ए बी बराबर क्या आया 8/√3। क्या ये सवाल अभी हल हो गया क्या? नहीं भैया, अभी बस क्या निकाले हैं ए बी, अब क्या निकालना है बी सी। बी सी कैसे निकालते हैं? इसी से निकाल सकते हैं, जरा बताओ किससे निकाल सकते हैं? इससे। ये क्या है आधार, ये क्या है कर्ण, ये क्या है आधार, ये क्या है कर्ण। आधार और कर्ण में एक फार्मूला लगता है जिसका नाम है कोस थीटा। क्या होता है कोस थीटा, यहीं पे हल कर दे रहे हैं ताकि भटकोगे नहीं। कोस थीटा बराबर क्या होता है b/h होता है ना क्या? तो कोस कितना कहोगे भैया? कोस 30 डिग्री। समझ रहे हो ना? कोस कितना डिग्री लेना है? इस बार b बताओ है क्या? b है 8। क्या है b? 8। h मालूम नहीं। h मालूम है क्या? h अगर हम बोले तो h अगर कहें तो bc हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आप देखोगे जो h होगा ये आधार है तो ये h कितना bc। कोई दिक्कत बताओ? नहीं दिक्कत ना? आप बताओगे कि भैया इसका वैल्यू कितना होता है? इसका होता है √3/2 होता है ना? ये 8 BC तो BC, इसका मतलब भैया हमें क्या मिला √3 गुने के BC बराबर 16। नहीं हुआ? अब कितना हुआ? BC बराबर हुआ 16/√3। अब क्या ध्यान देना, AC पुराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? AB जोड़ BC, AB जोड़ BC। क्या यहाँ कर दें? आप सब समझ जाना, यहाँ पर कर देते हैं भैया। AB जो AC हमें क्या AC, हाँ AC चाहिए तो AB जोड़ कितना करना पड़ेगा BC। नहीं समझ में आया? AB का मान क्या था 8/√3 और इसका मान कितना है 16/√3। LCM √3 ऊपर 8 16 तो भैया 24/√3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा 24 जो है इधर थोड़ा सा हमारा वैल्यू जो आया, कितना वैल्यू आया? AC बराबर वैल्यू आया 24/24 को लिख सकते हैं 8 गुने 3 बटे ये कितना था √3। भैया 8 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3, 2 मिलके 3 हुआ बटे क्या है भैया √3। लेकिन सबको यही हो जाता है दिक्कत, ये 3 और ये 3 खत्म, 8√3 आ गया और इसी में लगल था मीटर तो लगा देंगे मीटर। और अभी तुम देखो जरा कि भैया हम AC किसकी ऊंचाई माने थे? पैर की ऊंचाई। तो पैर की ऊंचाई आ गया क्या? अब लिखोगे भैया पैर की ऊंचाई, पैर की ऊंचाई, पैर की ऊंचाई। पैर की जो ऊंचाई है वो कितनी आ जाएगी? कहोगे AC, और AC का वैल्यू कितना है? आप कहोगे 8√3 मीटर। ये लो आंसर हो गया।